नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल यानी कि 25 फरवरी को KVS PRT का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है, तो आज सुबह से ही अखबारों में ये न्यूज़ आ रही है कि जो एग्ज़ाम कल 25 तारीख को कंप्लीट हुआ है, वो एग्ज़ाम पूरी तरह से हैकरों ने हैक करके कई सेंटर्स पे कैंडिडेट्स के पेपर सॉल्व कर दिए हैं और कई कैंडिडेट्स भी पकड़े गए हैं। साथ में जो मुख्य आरोपी है, हैकर है, वो भी पकड़ा गया है। तो सवाल दोस्तों ये उठ रहा है कि क्या 25 तारीख को जो PRT का एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम अब कैंसिल होगा या नहीं। इस पर अभी तक KVS के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आई है। जब तक KVS कोई नोटिस जारी नहीं करता है, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितने सेंटर से कितने कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। साथ में ये भी बात करेंगे कि जो हैकर होते हैं वो ऑनलाइन परीक्षाओं को कैसे हैक करते हैं और कैसे पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये न्यूज़ है हिंदुस्तान पेपर में छपी हुई, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि केवी यानी केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैकर समेत 21 लोग पकड़े गए हैं। आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है प्रयागराज में प्रश्न पत्र हल करते समय सॉल्वर भी हत्या चढ़ा, ठीक है। इसके बाद STF वाराणसी ने प्रयागराज और हरियाणा में एक साथ कार्रवाई की है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में STF की अलग अलग टीमों ने शनिवार को हरियाणा के पलवल, ठीक है, हरियाणा के पलवल, प्रयागराज व बनारस में छापेमारी कर सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आगे बात करें तो लिखा है कि हरियाणा के पलवल में बैठा गिरोह यानी जो मुख्य सरगना है वो आपका हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का एक जगह है पलवल, वहाँ का है। उसने किया क्या है कि एनीडेक्स, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है एनीडेक्स सॉफ्टवेयर, इसी के जरिए प्रयागराज में बैठे सॉल्वरों से प्रश्न पत्र हल करा रहा था। आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि STF ने हैकर, साथ में सॉल्वर और अभ्यर्थियों समेत कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा हुआ है पलवल का है गिरोह का सरगना, जो गिरोह का सरगना है वो हरियाणा के पलवल का है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। ये देखिए, हैकर चितरंजन के अलावा अभ्यर्थियों में वाराणसी के चितईपुर स्थित एक सेंटर से उसरी उमराहा यानी चौबेपुर के सुजीत कुमार, साथ में संतोष पटेल, जलालपुर यानी अंबेडकर नगर में अशरफपुर बुआत के प्रशांत वर्मा को, जिंद यानी हरियाणा जिले के इगरा के दीपक कुमार को, चुनार यानी मिर्ज़ापुर के दीपक सिंह को पकड़ा गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर विस्तृत में ये खबर छपी हुई है कि अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए में तय किया गया था सौदा। यानी दोस्तों, जो गरीब हैं या जो पैसे नहीं दे पाएंगे और पढ़ने में तेज़ हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है, ठीक है, क्योंकि अगर वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी अगर उनकी सीट कोई पैसे से खरीद के लेके चला जाए तो इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। तो ये पूरी तरह से गलत काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें अच्छे सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो इसको देखिए, अगर हम लोग तो लिखा है हैकर ने ऑनलाइन परीक्षा की खामी को बनाया रास्ता, यानी जो ऑनलाइन परीक्षाएँ कराई जा रही हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई खामी है और इसी खामी को अपना रास्ता बनाकर जो हैकर हैं वो ऐसा काम कर लेते हैं। आगे देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये वाराणसी की खबर है जिसमें लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना पलवल यानी हरियाणा का चितरंजन शर्मा, जिसकी उम्र 27 साल है, ये कंप्यूटर साइंस में स्नातक है और इसने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की खामियों को ही अपनी गैरकानूनी गतिविधियों का आधार बनाया है। नोएडा STF की छापेमारी के समय वह खुद, जो ये चितरंजन शर्मा है, ये खुद ही एनीडेक्स सॉफ्टवेयर से कई अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र को हल कर रहा था, यानी प्रश्न पत्र हल करते समय ही इसे पकड़ा गया है। आगे बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है पूछताछ में चितरंजन ने बताया कि एपटेक, ठीक है, एपटेक कंपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एपटेक कंपनी का विंडो, उसी से ऑनलाइन परीक्षा जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराती है, इसी का ये डुप्लीकेट कॉपी बनाकर, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनाकर ये भी क्या करता है, जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करता है। यहाँ पर लिखा भी है कि इस कारण उसे रिमोट एक्सेस पर लेना और एनीडेक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आसान होता है। इसके लिए परीक्षा के एक दिन पहले ही गिरोह के तकनीकी सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। परीक्षा केंद्र से अलग निजी सेंटरों के लैपटॉप या कंप्यूटर पर CC प्रॉक्सी ऐप इंस्टॉल कर, ठीक है, एक ऐप होता है जिसका नाम है CC प्रॉक्सी ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और एपटेक कंपनी के सर्वर का डुप्लीकेट बना लेते हैं। फिर जिन अभ्यर्थियों से सेटिंग होती है उनके सिस्टम पर
एनीडेक्स सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं। परीक्षा शुरू होने पर अभ्यर्थियों के कंप्यूटर पर अपलोड एनीडेक्स का नंबर प्रयागराज व अन्य जगहों पर बैठे सॉल्वर को उपलब्ध करा दिया जाता था। परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन सॉल्वर के सामने होता था, वह प्रश्न पत्र हल कर लेता था। उसने बताया कि गिरोह के सदस्यों के जरिए एक एक अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए से सौदा किया गया था। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से पूरी प्लानिंग होती थी और इसमें जो इंस्टीट्यूट है उसके मैनेजर सहित जो सर्वर रूम में बैठते थे स्टाफ, वो भी मिले होते थे। बिना प्रबंधक के और तकनीकी स्टाफ के मिले ये काम नहीं हो सकता था। ठीक है, बात करें कि कौन कौन पकड़ा गया है, तो मुख्य आरोपितों में जो शिवपुर के लोढ़ान निवासी सोनू यादव, ठीक है, यहाँ बनारस में एक शिवपुर जगह है, वहाँ पर एक गांव है लोढ़ान गांव, वहाँ के सोनू यादव, चोलापुर के भवानीपुर निवासी अवधेश यादव, जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के महिमापुर निवासी रमाशंकर यादव और औरैया के बेला डिपारी निवासी उमाकांत साक्य का भी नाम सामने आया है। इनकी गिरफ्तारी की जानी है। वहीं पलवल निवासी चित्ररंजन शर्मा को लेकर एसटीएफ शनिवार को शाम को ही वाराणसी के लिए चल दी है, यानी इनको बनारस लाया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि प्रबंधक व तकनीकी स्टाफ भी गिरफ्तार किए गए हैं, यानी गिरफ्तार आरोपितों में सॉल्वरों व अभ्यर्थियों के अलावा जो इंस्टीट्यूट के प्रबंधक हैं और साथ में इंस्टीट्यूट के जो तकनीकी स्टाफ हैं इनको भी गिरफ्तार किया गया है। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र स्थित एक सेंटर से 7 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, यानी एक ही सेंटर से 7 कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है वाराणसी में पांडेपुर में। इनमें जो नाम है वो है करीमुद्दीनपुर गाजीपुर थाना क्षेत्र के 12 चवर निवासी सुधांशु शेखर सिंह, मिर्जापुर के चुनार के सपौली के जयचंद सिंह, पवई आजमगढ़ के भारया के इंद्रेश यादव, बरसठी यानी जौनपुर थाने के भद्राव की दीप्ति सिंह, चितईपुर की कर्मदेश्वरपुरम कॉलोनी की प्रतिभा सिंह, कौशिकला मथुरा की कृष्ण विहार कॉलोनी निवासी भुवनेश्वर कुमार, मुरसान हाथरस थाना क्षेत्र के बंका निवासी ओमकार सिंह शामिल हैं। सारनाथ थाना क्षेत्र से बरथरी खुर्द चौबेपुर निवासी अखिलेश कुमार यादव, मधुबन मऊ थाने के वर्षी निधियाँव निवासी कुमार गुप्ता, ठीक है, कुमार गुप्ता पकड़े गए हैं। प्रयागराज से 6 सालवर पकड़े गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इनका भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप। बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र के करमान निवासी रोहित गुप्ता, मधुबनी के गजेंद्र मौर्य, सिकंदरपुर के बलदाऊ, ये लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। तो दोस्तों सब मिलाकर हम लोग अगर बात करें संक्षेप में तो बस यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े स्तर पे जो नकल हो रही है या जो हैक हो रहा है सिस्टम, वो हैकर तो दोषी है ही, साथ में जिस इंस्टीट्यूट में भी हो रहा है उस इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सहित जो सर्वर रूम में बैठे हुए स्टाफ हैं उनकी भी इसमें भागीदारी उतनी ही है जितनी कि सॉल्वर के जो हैकर है उसके मुखिया की। ठीक है, तो जितनी सज़ा हैकर के सरगना की होनी चाहिए, हैकरों की होनी चाहिए, उतनी ही सज़ा प्रबंधक को भी मिलनी चाहिए। उसको ऐसा कर देना चाहिए कि कभी भी उसके जो सेंटर है इंस्टीट्यूट है उसमें कभी भी सेंटर ना जाए। ठीक है, साथ में दोस्तों जो मेहनत कर रहे हैं आप उसको कमज़ोर मत होने दीजिए, उतनी ही लगन से मेहनत करिए, अपना पेपर आराम से दीजिए। पीआरटी का जो लास्ट एग्जाम है वो आपका 28 फरवरी को तक होना है। ठीक है, आज 26 तारीख है, यानी 26 के 2 शिफ्ट में, फिर 27 के 2 शिफ्ट में, फिर 28 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम होना है। यानी भी 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी होना है। तो आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, अपनी पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दीजिए। जो होना होगा वो तो होगा ही, आप अपनी मेहनत से मत चुकिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही केवीएस कोई नोटिस जारी करता है केवीएस पीआरटी एग्जाम कैंसिल करने से संबंधित, तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।